बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट 1 मार्च डे है जनाब, वेडनेसडे। आज आप लोगों के साथ हमारे ग्रुप की जो कि टेक्निकल एनालिसिस का ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, उसकी फ़र्स्ट क्लास में आपको सबको वेलकम है। और आज उसके लिए मैं फ़र्स्ट जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है उसको रिवाइज़ कर सकें और उसको देख सकें। तो जनाब शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम जैसे कि आपको पता है सैयद ज़ीशान अली शाह है। फ़र्दर मुझे जो है इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी खुदा का बंदा हूँ। तो जनाब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन जो है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर अपने दोस्तों को, मेंबर्स को देखा है जिन्होंने पहले भी प्रीवियस कहीं किसी और जगह से कोर्स किए हुए हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन आती है, तो वो बेचारे टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन भी जो है वो मुझे बता नहीं पाए। तो बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कोर्स करवाते हैं और उन लोगों के ऊपर भी जो इस जगह पर सीखने जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको जो बुक्स के अंदर लिखी हुई है टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन वो भी बताऊंगा, और साथ साथ में अपनी आसान भाषा के अंदर भी आपको डिफ़ाइन करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस चीज़ का नाम है। तो जनाब यहाँ पे पढ़ते हैं कि डेटा एनालिसिस डेट यूजेस पैटर्न इन मार्केट डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड मेक प्रिडिक्शंस, or you can say we compare two data past and present to predict to future. Technical analysis is the trading discipline employed to evaluate investment and identify trading opportunities by analyzing statistical trend gathered from trading activity. तो जनाब ये थी बुक की रीडिंग, और जो मैंने अपनी ज़बान में लिखी है आसान ज़बान में वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में किसी शेयर की या स्टॉक की, इंडेक्स की हिस्टोरिकल डेटा को आप एनालिसिस करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। मतलब किसी भी हिस्टोरिकल डेटा को उठा के स्टॉक की या इंडेक्स की हम उसके एनालिसिस करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन जब करते हैं कि ये माजी के अंदर इस स्टॉक ने, इस प्राइस ने यहाँ पर ये मूव दिखाया था, अब ये आने वाले दिनों के अंदर यहाँ तक मूव दिखा सकता है, तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जनाब आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, टेक्निकल एनालिसिस जो होती है वो बेस करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो जैसा कि डिमांड का आपको पता है, जब किसी कंपनी के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर अच्छी न्यूज़ होती है, जैसे फंडामेंटल न्यूज़ होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जनाब अगर किसी कंपनी के अंदर बैड न्यूज़ होती है या उसके रिज़ल्ट बुरे आने होते हैं या कोई बैड इवेंट उसके अंदर या कोई बैड न्यूज़ होती है, तो उसकी जो है सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी प्राइस वो डिक्रीज़ होती है। ये तो हो गई आसान भाषा के अंदर। अब बुक्स के अंदर जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी पड़ी है, डेफिनेशन, वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई। इफ़ एनी कंपनी स्टॉक डिमांड विल बी इंक्रीज देन प्राइस ऑफ शेयर विल बी इंक्रीज। मीन्स बाय करने वाले ज़्यादा हैं, सेल करने वाले कम हैं। अदर हैंड सप्लाई विल बी इंक्रीज, प्राइस विल बी डिक्रीज। मीन्स सेलर्स ज़्यादा हैं और प्राइस गिरना जो है वो शुरू हो चुकी है। देर आर 3 एजम्पशन अबाउट प्राइसेस। मतलब प्राइसेस के बारे में जनाब जो 3 एजम्पशन होती हैं वो ये हैं। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि जनाब फंडामेंटल न्यूज़ ऑफ रिलेटेड कंपनी रिफ्लेक्ट टू प्राइस एक्शन एंड इंसाइडर वो ऑलरेडी नो एनी न्यूज़ बिफोर रिजल्ट अनाउंसमेंट। मीन्स जिन इनसाइडर को ऑलरेडी मालूम होता है कि कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा या बुरा आने वाला है, तो उस स्टॉक को बाय करके ऊपर ले जाते हैं या सेल करके नीचे ले आते हैं। मतलब किसी भी स्टॉक की जो प्राइस होती है उसके अंदर उसकी तमाम चीज़ें डिस्काउंटेड होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं, फंडामेंटल्स ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड होते हैं। लेकिन इनसाइडर्स को जनाब ऑलरेडी पता होता है कि अब जो रिज़ल्ट आने वाला है वो इसका अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। अगर अच्छा आने वाला होता है तो वो पहले से ही प्राइस को उठा के बाय करके प्राइस को हायर साइड पे ले जाते हैं। अगर सेम इसी तरह जब इसके अंदर कोई बैड न्यूज़ होती है और इनसाइडर को पता होता है कि कंपनी के रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं आने वाले, तो वो सेल करके प्राइस को डाउनवर्ड की तरफ ले जाते हैं।
ये है फर्स्ट एजम्पशन जनाब टेक्निकल एनालिसिस की। और जनाब जो सेकंड एजम्पशन है वो ये है कि prices follow to trend. If any stock want to move up, it will follow upward trend. अब सेकंड एजम्पशन ये है कि जनाब कि प्राइस जो होती है वो किसी ट्रेंड को फॉलो करती हुई ऊपर जाती हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। इसे जनाब देखें कोई भी ट्रेंड होता है तो ऐसे जाएगा, यहाँ तो यूँ जाएगा, ठीक है, यहाँ इसके उलट आएगा डाउनवर्ड की तरफ। आपके सामने दो ट्रेंड हैं, फर्स्ट ट्रेंड अप ट्रेंड है, सेकंड डाउन है। मतलब प्राइस जो होती है जनाब वो इन दोनों ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव करती नज़र आती हैं। या तो ऊपर साइड जाएंगी तो वो जनाब उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, अगर डाउनवर्ड की तरफ आ रही है तो इसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इफ़ प्राइसेस ऑफ एनी स्टॉक वांट टू डिक्लाइन इट विल फॉलो डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ आएंगी, अगर ऊपर जाना होगा तो अपर ट्रेंड के अंदर जाती हुई नजर आएंगी। मतलब प्राइस जो होती है वो ट्रेंड को फॉलो करती हुई जाती हैं। ये सेकंड एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस की। मींस अगर किसी भी स्टॉक की प्राइसेस को अप या डाउन जाना होगा तो वो ट्रेंड को ही फॉलो करती हुई ऊपर या नीचे आएंगी। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड एजम्पशन। और जो जनाब जो थर्ड एजम्पशन है वो ये है मार्केट के बारे में कि मार्केट का जो एक्शन होता है जनाब वो रिपीटेड होता है। मतलब जो इसकी डेफिनेशन में पढ़े, प्राइस बिहेव और रिएक्ट सेम इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर किसी माजी के अंदर किसी वजह से इन्वेस्टर्स ने अगर कोई बिहेव किया होता है, प्राइसेस ने बिहेव किया होता है, या कोई अच्छी न्यूज़ होती है तो जनाब उसके अंदर जो है वो सेम अगर हालात और सेम सर्कमस्टेंसेस अगर आज भी रहेंगे तो इन्वेस्टर्स सेम ही बिहेव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कोरोना का जो टाइम था कोविड का, अगर वहाँ देखिए जैसे हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, ठीक है ना, तो क्राइसिस बढ़ रहे थे, तो हमारी मार्केट के इन्वेस्टर्स ने जो मूव किया, जो बिहेव किया वो सेलिंग का बिहेव किया और मार्केट ने आके हमारा अपना लो बनाया कि AC100 ने 27,000 से लेकर 28,000 तक का लो बनाया। अगर सेम सिचुएशन अगर आज भी हो जाए, कोरोना के केसेस इतनी इंक्रीज़ बढ़ जाए और बेरोज़गारी बढ़ जाए, फैक्ट्रीज जो बंद होना शुरू हो जाएँ, मार्केट्स जो है वो अपने टाइम से पहले बंद होना शुरू हो जाएँ, तो आज भी आपको वैसी ही सेलिंग नज़र आएगी। ये जस्ट एग्जांपल है। मतलब अगर माजी के अंदर किसी इन्वेस्टर ने किसी हालात की वजह से, ख़ास हालात के अंदर या ख़ास इवेंट के अंदर रहते हुए अगर बिहेव किया था, तो अगर सेम चीज़ आज भी हो तो वही चीज़ वही रिपीट होगी। मतलब मार्केट का जो एक्शन होता है वो रिपीटेड होता है। अच्छा जनाब यहाँ पर आपके सामने उसकी एग्जांपल है कि किस तरीके से जनाब एक्शन जो है वो रिपीट होता है। तो जनाब यहाँ पे आप देखें जे के मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड था, यहाँ यूँ समझ लें कोई मार्केट के अंदर कोई अच्छे हालात थे या अच्छे सर्कमस्टेंसेस थे तो मार्केट उसकी वजह से पॉजिटिव मूव दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर कोई गड़बड़ फील हुई तो मार्केट ने जनाब अपना यहाँ पर ये डाउनवर्ड दिखा के अपना लो पोस्ट किया। तो सेम इसी तरह हालात फिर बेहतर हुए और हालात में फिर रुख का जो पासा है वो पलटा, तो फिर अगेन जो है आपको एक अप ट्रेंड नज़र आया। लेकिन फिर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, हालात चेंज होते रहते हैं, तो फिर अगेन जो है आपको वो सेम प्राइस यहाँ पे डाउन होती हुई नज़र आई। तो यहाँ पे आपको जो एक्शन जो है वो रिपीट होता हुआ नज़र आया होगा कि यहाँ पर रिपीट हुआ है, यहाँ पर रिपीट हुआ है और थर्ड टाइम यहाँ पर भी रिपीट हुआ था। मतलब मार्केट का जो एक्शन है वो जनाब वंस अगेन रिपीट होता है। अगर हम हायर साइड पर भी देखें तो यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी रिपीट हुआ और यहाँ पर भी तकरीबन जनाब रिपीट हुआ है। मतलब अगर हालात सेम रहते हैं तो मार्केट वैसी चलती रहती है, लेकिन अगर हालात में चेंजिंग आती है तो मार्केट का एक्शन भी चेंज होता रहता है, बिहेवियर चेंज होता रहता है। अच्छा जनाब हम मार्केट के अंदर जो चीज़ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्राइसेस देखते हैं। हमारा सारा फोकस प्राइस के ऊपर ही होता है कि प्राइस का एक्शन हमें देखना होता है। तो प्राइस को चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमें प्राइस चार्ट को देखना पड़ता है। अच्छा प्राइस चार्ट क्या होता है वो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्राइस चार्ट। अ प्राइस चार्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्राइसेस प्लॉटेड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम
In statistical terms, chart are referred to as a time series plot. On the chart, the y-axis, vertical axis, represent the price scale, and the x-axis, horizontal axis, represent the time frame. तो जनाब इन भाई साहब का ये कहना है कि चार्ट जो प्राइस होता है वो इस तरीके से होता है। और इसी स्केल से यहाँ पे जनाब आपके पास प्राइस होंगी, यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, जिसे हम कहते हैं इसको एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं जनाब वाई एक्सिस। अच्छा जनाब आपके सामने एग्जांपल मौजूद है प्राइस चार्ट की, यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो आपके सामने है जनाब। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स हैं जनाब, ये जो लेवल्स हैं ये प्राइस होती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा, टाइम जोन। और यहाँ पे आपको प्राइसेस शो हो रही हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि प्राइस चार्ट जो होता है वो इस शेप के अंदर होता है। ये इसका एक्स एक्सिस होता है, ये इसका वाई एक्सिस होता है। तो जनाब ये चार्ट फ्रेम आपके सामने, प्राइस चार्ट जो आपके सामने, या कुछ समझाने के लिए एग्जांपल है कि चार्ट प्राइस जो होता है वो कैसा होता है। जनाब प्राइस चार्ट के ऊपर जो प्राइस का ट्रेंड होता है वो 3 किस्म का होता है। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, थर्ड होता है रेंज बाउंड ट्रेंड भी कह सकते हैं, जिसको आप साइडवे ट्रेंड भी कह सकते हैं। मतलब इन 3 ट्रेंड्स के अलावा कोई फोर्थ ट्रेंड आपको प्राइस के अंदर नज़र नहीं आएगा, प्राइस एक्शन के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो फर्स्ट ट्रेंड को हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड को समझने के लिए आपको जो मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि जनाब आपको कंटिन्यू जो है वो ट्रेंड अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट था, यहाँ पोस्ट किया, थोड़ी करेक्शन ली और अपने जो लोअर साइड था इसको ऑनर दिया है। वो कंटिन्यू एक नया हाई पोस्ट किया, फिर करेक्शन ली, उसके बाद थर्ड नया हाई पोस्ट किया। मतलब हायर हाई आपको पोस्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये अप ट्रेंड की पहचान होती है। उसके बाद बात करते हैं जनाब हम सेकंड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की। तो वो आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे जनाब सेकंड ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर आपको कंटिन्यू लोअर लो इंडेक्स पोस्ट करता हुआ नजर आएगा। प्राइस यहाँ पर आपको लोअर लो पोस्ट करता हुआ नजर आएंगी। फर्स्ट लो यहाँ पोस्ट किया, सेकंड लो यहाँ पोस्ट किया, थर्ड लो यहाँ पोस्ट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट लो पोस्ट किया है जनाब वो यहाँ किया है। कंटिन्यू प्राइस जो है वो आपको डाउनवर्ड की तरफ नज़र आएंगी और एक नया लो बनाती हुई नज़र आएंगी। तो जनाब वो पहचान होती है डाउन ट्रेंड की। अच्छा जनाब जो थर्ड ट्रेंड होता है प्राइस एक्शन के लिए वो होता है साइडवे ट्रेंड, जिसको हम रेंज बाउंड ट्रेंड भी कहते हैं। कि प्राइस आपको एक ही रेंज पोजीशन के अंदर, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते नज़र आएंगी। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे आप देखें कि जनाब प्राइस जो है आपको एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं। और मतलब कोई यहाँ पे देखें एक रेंज है और इस रेंज के अंदर ही प्राइस आपको नज़र आएंगी। मतलब इसी के अंदर जो है आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी। तो इसे कहते हैं जनाब हम रेंज बाउंड ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। तो मतलब जस्ट देयर आर 3 ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज बाउंड ट्रेंड। इसके अलावा कोई फोर्थ ट्रेंड प्राइस एक्शन के अंदर नहीं होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन और ट्रेंड को समझने की जो एजम्पशन है वो आपको सामने समझ में आ गई होगी। आपको प्राइस सेक्शन भी समझ में आ गया होगा और आपको प्राइस और ट्रेंड जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जनाब हम कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो कैंडलस्टिक को समझने की बहुत कोशिश कीजिएगा।